जैन सर, ये 6 से 8 तक के बच्चों का यानी ग्रुप बी का है। यानी ग्रुप ये कौन सा सर है आपका? बी है। और बी का मतलब है 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। आप लोग अपना बना लीजिए भाई। बाबा मुरलीधर अम्बेडकर शिक्षण संस्थान में जो आए सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर देख के समझ गए होंगे, इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा तिथि 2 घंटे का होगा। पूर्णांक 200। 200 का मतलब एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो 100 प्रश्न है, 100 का मतलब 200 नंबर, ठीक है। इसके लिए तीसरा स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर उसी को हम बता रहे हैं। एक से अधिक गोले भरने करने पर मान नहीं होगा, सही बात है। फिर करें गलत उत्तर के लिए नामांकन अंकन नहीं है। नकारात्मक अंकन का मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। निगेटिव मतलब कोई अगर आप गलत करेंगे तो नहीं, तुक्का भी मारेंगे, तुक्का वालों के बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन मार देते हैं आपका। इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता ग्रुप 1 है। भारत के गृह मंत्री कौन है सर? तो राजनाथ सिंह है, ठीक है ना। सॉरी, अमित शाह है गृह मंत्री। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, ठीक ना। ये रक्षा मंत्री हैं, अगर आपसे पूछे रक्षा मंत्री। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जनरल बिपिन रावत का संबंध किससे था? तो सैनिक से थे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री अखिलेश यादव इससे पहले थे, अब योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर है आपके वाराणसी में। रामायण के रचयिता कौन है सर? वाल्मीकि हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कौन सा एक ऐसा ग्रह जहां जीवन संभव है? तो पृथ्वी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इससे पहले थे लालू प्रसाद यादव। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है सर। पर्यावरण दिवस 5 जून। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। हिंदी एक भाषा है, राजकीय भाषा है, ठीक है सर। पीतल के लिए जाना जाता है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और पानी का सूत्र सर आप लोग जानबे करते हैं। पानी का सूत्र HO2। पानी का सूत्र एक मिनट थोड़ा देखने पर 22वां क्वेश्चन सही है, H2O सही है। चीनी का सूत्र है ये वाला आपका पहला। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर अगला, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। सही है सर, 25वां क्वेश्चन, हाँ सही है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी। एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर प्रसाद स्वामी। प्रसाद तो होने नहीं चाहिए। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम है आपका लखनऊ। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। संविधान में कितनी भाषा का उल्लेख है? 22। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। भारत अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा? 6 से 14। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। किस रक्त को सर्वदाता कहा जाता है? वो को। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। एल यहाँ पे हट गया था, यही है सही। किसानों का मित्र होता है केंचुआ। मुगल वंश की संस्थापक ने किया था बाबर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मनुष्य में कौन सी गैस ग्रहण करता है? तो O2 करता होगा, ठीक है ना। O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है सर। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपके पंजाब में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28, इससे पहले 29 थे, जम्मू हट गया है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है सर प्रयागराज। कैमरा सर हिल रहा है। भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। सर कैमरा क्यों आप हिला रहे हैं? सही पकड़िए। अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो हाँ प्राकृत पे ले जाइए, प्राकृत सही है। माइसो सूत्रों की संख्या होती है 14। अगला सर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। चिड़ियाघर का आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो शेर साहब को। त्रिभुज एवं चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना है? तो 540। किसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है? तो वर्ग की। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी।
भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुम्हारी माता के पिता के पुत्र की इकलौती बहन आपकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। बुआ पे जाइए, मौसी भी हो सकती है, बहन भी, बहन पे जाइए। एक मिनट इसको देखता हूँ, देखना पड़ेगा। माँ होगी, माँ, सॉरी माँ ही बनना चाहिए। यदि डॉग इतना है, यदि क्रम से दिया गया है तो कैट बराबर सर ये होगा आपका 31-20 होना चाहिए। हाँ सर यही सही। एक कक्षा में 500 बच्चों में 361 लड़कियां हैं, इसके अतिरिक्त 15 अध्यापक व 5 चपरासी हैं। तो लड़कियां, अध्यापक तथा चपरासी। सर कैमरा थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बच्चे कमेंट करेंगे कि कैमरा नहीं सही। हाँ ठीक है सर। तो इसका सर जवाब देखिए, 59 क्वेश्चन का सही आंसर है ये दूसरा जी। 2 लोग 381 मारे होंगे, सही होगा। यहाँ पे देखिए सर, 500 का 20%, 200 का 1% होगा, यह 550 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया था, यहाँ पे 0 नहीं होगा। 1379 में औसत बताइए। 137 में औसत सर बताना है, 5 होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 62वां क्वेश्चन का है आंसर जो है आपका सर 62वें का दूसरा 22 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका रूप है? तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का है। रामू ने 2 गाय 8000 में खरीद कर एक को 3900 में तथा दूसरी को 4500 में बेच दिया तो कितना लाभ कमाया? कितना लाभ कमाया भैया? कितना लाभ ये कमा लेता है साहब? 500 तो नहीं कमाएगा, ये 400 सही है। 800 हाँ ठीक। एक नगर में इतना पुरुष हैं, इतना औरतें हैं, कितना भैया? 7500 पुरुष, 8300 औरतें, 1100 बच्चे रहते हैं, तो नगर में कुल कितने लोग रहते हैं? तो जोड़ो देना होगा इसे। 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन का जो सही जवाब है तीसरा, यानी कि 27800। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? तो ये हो जाएंगे आपके 10 दिन। सही है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, इस पर आपको नंबर मिल सकता है। यदि 2 संख्याओं का लस है 24, मस है 12 तथा दूसरी संख्या 24 है तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 12 होगी, जाहिर सी बात है। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होती है। 70 क्वेश्चन का देखिए, 2/3, 4/5, 6/7, 9/13 में सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न कैसे हल करते हैं आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए हम उत्तर केवल बता रहे हैं यहाँ पे। 70 क्वेश्चन का तीसरा सही, यानी 6/7। और इस दूसरे में भी निकालना है, वही चीज़ करना है सर, ठीक है ना। 70 में 2 क्वेश्चन करके दे दिए, जगह मिला है नहीं भाई साहब को। तो 70 का इसमें सबसे बड़ी भिन्न ये वाली है, ठीक। बहुपद बताइए, बहुपद बताना इसमें से बहुपद। 71वें क्वेश्चन में बहुपद ये 2 है, सॉरी 16 ध्यान नहीं दिया। अब इसमें देखिए 72वें क्वेश्चन में बताना आपको। 72वें में दूसरा 27। अब देखिए, तुम्हारी माता के पिता के पुत्र की इकलौती बहन तुम्हारी क्या लगेगी? क्या लगेगी? बुआ लगेगी, ठीक है सर। माँ लगेगी सर, ये गलत हो गया सर, ये माँ वाला सही है, ठीक है माँ। यदि 26 जनवरी को रविवार तो 29 जनवरी कौन सा होगा? इसका क्या मतलब है? तो गलत हो गया क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन तो सर इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लॉजिक ही नहीं, पीछे से आप लगाएंगे आगे से लगाएं, ये गलत हुआ भाई साहब। एक पार्क में 40 गाय हैं, 31 मुर्गियाँ हैं, तो कुल पैरों व कुल सिरों का अंतर होगा। अंतर पूछ दिया सर, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है ये। 75 क्वेश्चन का जो जवाब है होगा 151 आएगा। अगला 1 मिनट, अगला है 76वां। एक रेखा में सुनीता, रेखा सरिता व सविता खड़ी है। सुनीता रेखा से बड़ी है लेकिन सविता से छोटी है, सविता सरिता से छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है? रेखा हो सकती है 76वां का, सरिता होगी, रेखा नहीं सरिता ही होगी। यदि कुर्सी को बल्ब कहा जाए, बल्ब को चारपाई कहा जाए, चारपाई को पंखा कहा जाए, तो आप किस पर सोएंगे? किस पर सोएंगे भैया? गजब, 77वां क्वेश्चन अच्छा है भैया। तो आपको पंखा सोना पड़ेगा। पंखा सो पाएंगे आप लोग? कमेंट करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन ये ऐसा होता है सवालों में, एग्जैक्ट सही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन व स्वरों की संख्या क्या होगी? अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन व स्वरों की संख्या का अंतर होगा। अंतर पूछा गया है, ये ध्यान देना होगा, पढ़ने में थोड़ा ध्यान देना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन व स्वरों की संख्या कितनी है सर? तो ये भी तो फाल्ट जा रहा है। 78वां क्वेश्चन, बट 16 होना चाहिए, 16 ऑप्शन में नहीं है सर, 16 इसका आंसर आ रहा है। अगला सर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? आप लोग जानबे करते हैं।
कमल है। तुम्हारे पिता के पुत्र की बहन आपकी क्या लगेगी? तो ये बुआ लगनी चाहिए। 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का दूसरा सही है। एक तालाब में इतना मछलियाँ हैं, इतना मछलियाँ कितना 461 मछलियाँ हैं। यदि एक मछली मर गई तो तालाब में कितनी मछलियाँ बचेगी? जाहिर सी बात है 460। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 है। 52 कहाँ है भाई? सॉरी, धंस गया। इतना गुस्सा क्यों हो रही मेरी बहन? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या जो है कि 11। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहाँ साहब बनवाए हैं। श्री अखिलेश यादव कहाँ के सांसद हैं? आपके आजमगढ़ के हैं, जहाँ पे आपकी प्रतियोगिता हुई है। आँख में धूल झोंकना का अर्थ है तो धोखा देना भी हो सकता है, यही सही है। करुण रस का शोक। त्रिभुज व चतुर्भुज समास होगी तो द्विगु होगी। हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या 33। गुलाबी नगरी है आपका जयपुर। भारतीय तिरंगे क्या जो है औसत है 3:2। तालु से बोला जाने वाला है च। यदि 28 दिसंबर को मंगलवार है तो 11 मई को कौन सा दिन होगा? ये भी तो लॉजिक उल्टा हो गया, इसमें क्या लगाएगा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा। भिन्न पहचाने कपड़ा दर्जी धागा में कलम, क्योंकि कपड़ा दर्जी धागा एक ही है, कलम अलग है। आम अमरूद आंवला में केला भिन्न है, क्योंकि ये सब में बीज होती है, इसमें बीज नहीं होता। जुलाई अगस्त जनवरी में देखिए अप्रैल भिन्न है, क्योंकि अप्रैल 30 को होता है, जनवरी 31 का, अगस्त 31 का, जुलाई 31 का। ठीक सर, समझ में आ रहा लॉजिक। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, हम जहाँ से हैं। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। थैंक यू सर।